आज हम लोग होमोजेनियस फंक्शन और साथ ही साथ यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन के डेफिनेशन आपको थोड़ा सा बताया गया था। होमोजेनियस फंक्शन आपसे जो कहा गया था कि फंक्शन f(x,y) is said to be a homogeneous function, a homogeneous function of degree n if f(x,y) equals x to the power n या ऐसे a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 into y plus a2 x to the power n minus 2 into y square dot plus an into y to the power n। ये आपको समझाया गया था। इसे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री यानी x एंड y इसलिए कहा गया था कि जो f(x,y) एक्सप्रेस किया गया है इसके हर एक टर्म में वेरिएबल्स के टोटल पावर्स सेम दिखेंगी। यहाँ x का पावर n है, इस टर्म में दो वेरिएबल हैं x और y, लेकिन यहाँ x का पावर n माइनस 1, यहाँ y का पावर 1। वेरिएबल्स की टोटल पावर एक साथ करेंगे तो ये n दिखेगा। ऐसे इसमें भी देखेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x,y) इज इक्वल टू, अगर x टू द पावर n कॉमन ले लें इसको लिख सकते हैं a0 प्लस a1 x टू द पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x टू द पावर -1, और y टू द पावर -1 को 1/x से लिखें तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर दें तो ये y/x हो जाएगा प्लस a2 x टू द पावर n यहाँ से भी कॉमन होगा तो यहाँ x का पावर हो गया -2 और x टू द पावर -2 का मतलब 1/x स्क्वायर, तो ये फाइनली हो जाएगा y/x का होल स्क्वायर डॉट प्लस an जो और यहाँ हो जाएगा y/x होल टू द पावर n। कैसे लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर है y/x टू द पावर 0, यहाँ y/x टू द पावर 1, यहाँ है y/x टू द पावर 2 और यहाँ है y/x टू द पावर n। तो कर्ली ब्रैकेट के हर एक टर्म y/x वेरिएबल के रूप में आया हुआ है और हर एक टर्म में y/x है, इसलिए इसको एक निकनेम दे दिया गया फंक्शन ऑफ y/x। ये डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए फंक्शन f(x,y) is said to be a homogeneous function of degree n in x and y if it can be expressed as f(x,y) equals x to the power n into function of y/x। ये हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं क्या y टू द पावर n कॉमन लेके भी डेफिनेशन दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इसमें से हम y टू द पावर n कॉमन लें तो जो रिजल्ट मिलेगा y टू द पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा an into x by y टू द पावर n प्लस a1, यहाँ आपको मिलेगा y टू द पावर n कॉमन लिया है तो अब यहाँ देखिएगा क्या मिलेगा, x by y समझ लीजिए आसानी से टू द पावर n-1 y टू द पावर n कॉमन लिया है आपने, लिख सकते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ऐसे ही प्लस a2 y/x
टू दी पावर n। नहीं समझ में आ रहा तो आप समझिए कि इसमें y टू दी पावर n से मल्टीप्लाई किया, y टू दी पावर n से डिवाइड किया, y टू दी पावर n कॉमन लिया तो आ जाएगा x अपान y टू दी पावर n। यहाँ भी तो आपने क्या किया, y टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, y टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड किया। सर तो y टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया y टू दी पावर n, इस बाहर चला गया, बचा क्या x अपान y टू दी पावर n माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को भी समझ सकते हैं, और ये हो गया आपका n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an, और यहाँ हो जाएगा y बाई x टू दी पावर सॉरी x अपान y x अपान y टू दी पावर 0 दिया जाएगा, x अपान y टू दी पावर 0 क्योंकि y टू दी पावर n कॉमन हो चुका है। अब देखिए यहाँ तो हमने अंतिम में लिख भी दिया, तो ये भी x अपान y, ये भी x अपान y, ये भी अपान x अपान y, ये भी x अपान y। इस प्रकार इस कर्ली ब्रैकेट में लाई करने वाले हर एक टर्म में x अपान y मौजूद है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू y टू द पावर n इनटू फंक्शन ऑफ x अपान y। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो fxy इज इक्वल टू ये। अगर देखा जाए इसको भी ध्यान से, तो इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन से ही ले आ रहे हैं, ये भी वहीं से सिंपलीफाई होके आ रहा है। यहाँ इसकी डेफिनेशन आपने कहा कि ये फंक्शन fxy सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। इसका डिग्री होमोजेनिटी यहाँ से आप निकालना है, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, ए फंक्शन fxy सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y if it can be expressed in the form fxy plus y to the power n into function of x upon y, और उनमें से fxy plus f to the power n into function of y by x। अब बात इसकी है कि कैसे हम दिए गए प्रॉब्लम में डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फाइंड आउट करने के लिए आप एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कहते हैं जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें x की जगह tx रख दीजिए, y की जगह ty रख दीजिए, और रखने पर इन fxy कहते हैं। अगर आप ऐसा करने पर तो ये हो जाएगा f tx ty इज इक्वल टू t टू द पावर n fxy। अगर सब्स्टिट्यूशन करने पर दिए गए फंक्शन में x की जगह tx, y की जगह ty रखने पर उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा जा सके तो t की जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द फंक्शन। लाइक एज एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fxy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y, और इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम x की जगह tx और y की जगह ty रखेंगे। तो x की जगह tx रख दिया और y की जगह क्या रख दिया, ty रख दिया। तो राइट हैंड साइड में भी तो x और y आया हुआ है, तो इसमें भी x की जगह tx और y की जगह ty रखेंगे। तो क्या t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन यहाँ भी x की जगह tx और y की जगह क्या ty। देखेंगे यहाँ से t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x माइनस y। t से यहाँ का एक पावर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y, इतना आ गया। therefore f dx ty is equal to, यहाँ देखिए t की डिग्री कितनी है 1 t टू दी पावर है, और ये जो लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखें और समझें, दिस इज इक्वल टू f dx y, कहाँ से बाई 1 जहाँ से स्टार्ट किया। इसका तो दिए गए प्रॉब्लम को ये देखिए और इसको देखिए कंपेयर करिए। तो आपने कहा कि एक फंक्शन fxy is said to be of degree n in x and y if in the given function fxy in place of x we put dx and in place of y we put ty and we get f dx dy equals t to the power n into fxy। तो यहाँ भी जो दिया गया प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम में x की जगह आप dx रखे, y की जगह ty रखे,
और सिंप्लीफाई करने पर ऐसा आपको मिला। तो यहाँ t का जो पावर है, यहाँ जो t का पावर वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द गिवन फंक्शन बताता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं t का पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1। मतलब दिस फंक्शन इज a homogeneous function of degree 1 in x and y। इस तरीके से आप इसे सोच सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, आप यह भी देखेंगे, थोड़ा सा और आसानी से इसे कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी दिए गए फंक्शन की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जानने के लिए करते डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द गिवन फंक्शन हमको मिल जाएगा। इसे समझ लें, कहा जो अलजेब्राइक फंक्शन या रेशनल फंक्शन आपको दिया गया है उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालने के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पहले देखिए, फिर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखिए। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा वही डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द गिवन फंक्शन कहलाएगा। लाइक एग्जांपल का if fxy या if u equals x to the power 4 plus y to the power 4 upon x plus y का तो then determine degree of homogeneity of uxy का मतलब तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको कहीं ज्यादा परेशान होना नहीं है, शॉर्टकट पर तरीका बताएं। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ u x y इज इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, 4 डिग्री का। डिनोमिनेटर कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, 1 डिग्री का। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही इस फंक्शन की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगी। मतलब यह दिया गया फंक्शन देखो 3rd डिग्री का एक होमोजेनियस फंक्शन है, किसके लिए, इन x एंड y। ओके, तो अगर ये बात समझ में आ गई है कि डिग्री आप दो तरीके आपको बताए, या तो x की जगह dx रखो, अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो आप ये कह सकते हैं गिवन दैट, तो वो क्या दिया हुआ है u x y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y। ये आपको दिया गया है। का अब इसमें क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स tx, x की जगह क्या रखेंगे ty, y की जगह क्या रखेंगे ty इन इक्वेशन ना रख करके सिंपलीफाई करेंगे तो जगह u tx ty इज इक्वल टू x टू द पावर 4, तो t टू द पावर 4 into x to the power 4, y to the power 4 का मतलब है t to the power 4 into y to the power 4 अपॉन x की जगह आ गया tx और y की जगह आ गया t। इतना सिंपलीफाई करना शुरू करेंगे, देखेंगे साफ साफ t to the power 4 पूरे में कॉमन बचा क्या, x to the power 4 प्लस y to the power 4 अपॉन इन दोनों में t कॉमन है, बचा आपके सामने x प्लस 1। यह का नाम इट इज इक्वल टू t टू द पावर 4 से इसका एक पावर कैंसिल, तो t से t टू द पावर 4 का एक पावर कैंसिल हो गया तो बचेगा t क्यूब इनटू f टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y। इतना बच गया आपके सामने, तो इट इज t क्यूब। और ये चीज जो लिखा हुआ देखेंगे ये किसके बराबर है, ux y के, तो ये ux y कहां से by 1,
तो अब आप ये देखेंगे यू एक्स वाई में एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई रखने पर दिया गया प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में आ गया टी क्यूब इंटू यू टू द पावर एक्स वाई। और कहा गया था टी की जो डिग्री होगी वही दिए गए फंक्शन क्यू एक्स वाई की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कहलाएगी। तो यहाँ टी देखेंगे टी का पावर 3 है, तो थर्ड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है और उसे दिए गए इस चीज को आप पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन क्या है उसको देखा और समझा जाए। कहेंगे इफ यूलर, कुछ लोग आइलर भी पढ़ते हैं, चाहे आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन कहा जाए या यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन कहा जाए, स्टेटमेंट दिया जा रहा है इफ यू is a homogeneous function of degree n in x and y, then x into del u upon del x plus y into del u upon del y is equal to nu. It is first result. Second result is x square into del 2 u upon del x square plus twice xy into del 2 u upon del x del y plus y square into del 2 u upon del y square is equal to, देखिएगा, x square into del 2 u upon del x square plus twice xy into del 2 u upon del x del y square del x del y plus y square into del 2 u upon del y square is equal to m n minus 1 into से रिजल्ट नंबर। अब अगर इन दोनों रिजल्ट को हम जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो प्रूफ करते हैं। Since it is given that U is a homogeneous function of degree n in x and y, therefore by definition of homogeneous function लिखेंगे क्या वो बताइएगा। u x y is equal to x to the power n into function of y by x। you will see it is equation number 1। डेफिनेशन हम लोगों ने यूज किया, कहा गया था कि u एक होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का इन x and y, therefore by definition of homogeneity function u can be expressed in the form u equals x to the power n into function of y by x। अब हमको चाहिए क्या, del u upon del x चाहिए और del u upon del y चाहिए।
तो एक काम करते हैं का डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा del u अपॉन del x इक्वल्स राइट में x टू द पावर n और ये फंक्शन ऑफ y बाय दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों के प्रोडक्ट के दोनों में ही यहाँ भी x है और इसमें प्रोडक्ट में फंक्शन ऑफ y बाय x में भी x है, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन दोनों में x है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे तो आप फर्स्ट फंक्शन दैट इज f टू द पावर n या फर्स्ट फंक्शन f टू द पावर n डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 5y बाय x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आउटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 5 को डिफरेंशिएट करें तो 5 डैश अब y बाय x को जब x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा माइनस y अपॉन x पर y तो कांस्टेंट बना रहेगा और 1 अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस y अपॉन x स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन 5y by x derivative of first that is n x to the power n minus 1। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना, लेकिन हमको चाहिए क्या x into del u upon del x चाहिए, तो जो del u upon del x आ रहा है उसमें x से मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करें तो therefore x into del u upon del x माइनस ये माइनस लिखिए यस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या y अपॉन x डिनोमिनेटर वाले x को इसके साथ लाएं तो ये लगेगा x टू द पावर n माइनस 1 इनटू y इनटू 5s y अपॉन x प्लस यहाँ भी जब आपने क्या किया x से मल्टीप्लाई किया n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर n into function of y by x। ये हो गया इक्वेशन नंबर, तो ये आपको मिल गया। फिर कहा अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to y we get y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del u अपॉन del y मिलेगा इज इक्वल टू यहाँ देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव रूल अप्लाई नहीं करना होगा क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एक x टू द पावर n दूसरा फंक्शन ऑफ y बाय x है, लेकिन यह भी देखेंगे कि x टू द पावर n के साथ y नहीं है, इसका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव रूल नहीं अप्लाई करना है तो x टू द पावर n को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 डैश हो गया y अपॉन x। अब इनर मतलब y बाय x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन x, या ये टोटल हो गया x टू द पावर n माइनस 1 into 5s y by x। लेकिन हमें चाहिए क्या y into del u upon del y चाहिए, तो इसमें y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा y into del u upon del y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 into y into 5s y upon x और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या चाहिए हमको इन दोनों का सम चाहिए, इसका मतलब इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करते हैं लेफ्ट टू लेफ्ट से राइट टू राइट से द आइडिया।
तो इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग ऐड करें तो इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह तो लिखा हुआ है x इनटू del u अपॉन del s और इक्वेशन 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है y इनटू del u अपॉन del y। ऐड करेंगे तो साइन क्या हो गया राइट हैंड साइड में आप जाएंगे देगा माइनस x टू द पावर n माइनस 1 y इनटू 5s y बाई x फिर लिखा हुआ प्लस n x टू द पावर n इनटू फंक्शन ऑफ y बाई x फिर ऐड करें तो ये भी आएगा प्लस x टू द पावर n माइनस 1 इनटू y इनटू 5s y बाई x ये आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है कि इससे यह टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो जो फाइनली बचा वो होगा n x टू द पावर n इनटू फंक्शन ऑफ y बाई x। यह भी देखेंगे क्योंकि x टू द पावर n इनटू फंक्शन ऑफ y बाई x इज इक्वल टू है क्या qxy तो ये हो गया n इनटू u कहां से आया ये आपने कह दिया बाई 1 इक्वेशन नंबर का यूज कर दिया। तो फाइनली अब अगर ध्यान से देखें और समझें तो आपको मिला क्या है रिजल्ट आप बता सकते हैं कि फाइनली जो आपको मिला है वो यही मिला हुआ है कि x इनटू लेफ्ट हैंड साइड है x इनटू del u अपॉन del s प्लस y इनटू del u अपॉन del y इज इक्वल टू n u। यही आपको फाइनल रिजल्ट मिला है और यही संभवतः आपको प्रूव करना था। देख लें कि x इनटू del u अपॉन del s प्लस y इनटू del u अपॉन del y इज इक्वल टू n u। फाइनली यही हम लोगों को प्रूव करना है। अब इसी में एक पार्ट और जुड़ा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर मींस x स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस twice x स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू u। तो इसी को इक्वेशन नंबर 4 को एक बार हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो संभवतः जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाएगा। का डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 पार्शियल with respect to x डिग्रेड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा del 2u अपॉन del x स्क्वायर हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज del u अपॉन del x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू ये प्लस यहाँ देखिए जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन नहीं है तो अगर y इनटू del u अपॉन del y को डिफरेंशिएट करेंगे तो del 2u अपॉन del x से del y हो जाएगा बिकॉज़ u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y तो u में तो x y है लेकिन y में x मौजूद नहीं है। ये हो गया दिस इज इक्वल टू n राइट हैंड साइड में u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा del u अपॉन del x। क्लियर। अब अगर इसमें हम x से मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो देखा जाए यहाँ r x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस del x इनटू del u अपॉन del x प्लस फिर आ जाएगा x y
into del 2u upon del x into del y is equal to n x into del u upon del x, and you may say it is equation number 5. ये मिल गया। अब हम इक्वेशन 4 को पहले बार समझा चुके कि एक बार फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। का डिफरेंशिएटिंग equation 4 partially with respect to y, we get y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा इक्वेशन 4 को, तो यहाँ मिल जाएगा x into del 2u upon del y del x, ये मिल गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट del 2u upon del y स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन del u upon del y and derivative of y with respect to y, that is 1, is equal to n into del u upon del y। इतना आ गया आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, फिर इसमें पहले वाले में x से मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने में रिजल्ट मिला था, इसमें हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय y करेंगे तो आ जाएगा xy into del 2u upon del y del x plus y square into del 2u upon del y square plus y into del u upon del y is equal to n y into del u upon del y। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब कह रहे हैं एडिंग equations 5 and 6, we get 5 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड है x स्क्वायर into del 2u upon del x स्क्वायर प्लस x into del u upon del x प्लस xy into del 2u upon del x del y। ये इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वेशन 6 के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 5 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करने जा रहे हैं, तो जाएगा xy into del 2u upon del y del x plus y square into del 2u upon del y square plus y into del u upon del y is equal to ny into del u upon del y। सॉरी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड है n x into del u upon del x और इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड है ny into del u upon del y। हम यह भी जानते हैं, कहीं कहीं आपको समझाया और बताया गया है कि u का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव with respect to x and y and u का ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव with respect to y and x, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो जो चीज यहाँ लिखी वो चीज करेक्ट यहाँ लिखा, इन दोनों को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर into del 2u upon del x स्क्वायर प्लस xy del 2u upon del x del y प्लस xy del 2u upon del x del y, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे twice xy into del 2u upon del x del y। ये फॉर्मूला है, ये तीनों का ये लिखा हुआ है आपका प्लस y स्क्वायर into del 2u upon del y स्क्वायर, ये भी आ गया प्लस अब जो बचा x into del u upon del x plus y into del u upon del y by equation 4 that is equal to n, ये हो गया n, और यह भी क्या हो गया
यहाँ कॉमन ले लिया तो x into del u upon del x, सॉरी x into del u upon del x प्लस यहाँ कॉमन लेंगे x into del u upon del x प्लस y into del u upon del y, तो कुल मिलाकर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू n u, सॉरी यहाँ तो u हुआ और ये क्या आ गया आपका कुछ n x y x y ये ऐड कर लिया आपने, हाँ x into del u upon del x plus y into del u upon del y, ये है x into del u upon del x है और ये है आपका y into del u upon del y and that is equal to n u, ये फिर आपको ये भी मिल रहा है राइट हैंड साइड कि n x into del u upon del x plus n y into n कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर ये भी फिर मिल जाएगा x into del u upon del x plus y into del u upon del y and that is equal to क्या मिल जाएगा nu, वो भी nu मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो ये आपने लिया x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to n, डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन प्लस फर्स्ट फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ del u upon del y विद रिस्पेक्ट टू del u upon del x del ये हो गया u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा del u upon del x किया गया, ओके। फिर जब इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर into del u upon del x square plus x into del u upon del x plus xy into del u upon del x del y is equal to n into del u upon del x, ओके। n फिलहाल जब इसे आपने इक्वेशन नंबर 4 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो क्या x del 2u upon del y del x हो गया, ठीक है, प्लस फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y del 2u upon del y स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन del u upon del y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन हो जाएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं और ये हो गया n into del u upon del y, नो प्रॉब्लम। अब आपने ये कहा कि इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर दें, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा xy into del 2u upon del x del y del y del x plus y square into del 2u upon del y square plus y into del u upon del y होगा is equal to n into y into del u upon del y। अब आगे इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करें तो x square into del 2u upon del x square ये आ गया, xy into del 2u upon del x del y यहाँ पे है और xy into del 2u upon del y del x यहाँ पे, और आपके काफी क्लियर del 2u upon del y del x को हम del 2u upon del x del y लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऐड होने पर twice xy into del 2u upon del x del y आ गया, प्लस फिर देखेंगे आपके सामने आएगा नेक्स्ट, तो ये टर्म आपका हो गया और ये टर्म हो गया और उसके बाद ऐड करने में आपका ये भी टर्म आ गया, फिर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर into del 2u upon del y del y del 2u upon del y स्क्वायर ये भी आ गया, ये भी टर्म। अब बचा क्या, यहाँ बचा x into del u upon del x और यहाँ बचा y into del u upon del y, और आप ये देख रहे हैं कि x into del u upon del x plus y into del u upon del y इक्वल टू क्या हो जाएगा n, कहाँ से बाय इक्वेशन 4। अब यहाँ पे आइए, n को आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या x into del u upon del x plus y into del u upon del y और फिर इक्वेशन 4 से x into del u upon del x plus y into del u upon del y इक्वल टू क्या आ जाएगा u आ जाएगा। ये कहाँ से आया दोनों रिजल्ट, ये कह सकते हैं आप बाई इक्वेशन नंबर 4। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर into del 2u upon del x स्क्वायर plus twice xy into del 2u upon
del x del y दिया गया प्लस y स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del y स्क्वायर इतना आ गया इज इक्वल टू यहाँ देखिए n इनटू n स्क्वायर हो गया तो n स्क्वायर u और लेफ्ट हैंड साइड में जो n u आया हुआ है उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए ये ट्रांसपोज कर दिया गया थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कुछ रिजल्ट जो आपको चाहिए होगा वो रिजल्ट आपको मिलने लगेगा ये आप लिखेंगे r ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del x स्क्वायर ये प्लस twice xy into del 2u upon del x del y plus y square into del 2u upon del y square is equal to en और u दोनों कॉमन हो जाएगा तो en कॉमन लेंगे तो en u कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या en n minus 1 into u और यही रिजल्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना था। अभी यूलर्स थ्योरम पर यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन के इन दोनों रिजल्ट के बिहाफ पर कुछ और भी रिजल्ट फाइंड आउट किए जा सकते हैं मींस सम रिडक्शंस बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम उस पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में। अभी तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि व्हाट इज यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन सबसे पहले उसे प्रूफ किया गया और प्रूफ करने के बाद उसके आधार पर एक रिजल्ट निकाला कि x स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस twice xy इनटू del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर इनटू del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स n इनटू n माइनस 1 इनटू u। अब इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में